आज हम बात करेंगे मैथिली ठाकुर के बारे में। ये एक ऐसी सिंगर है जो बीजेपी की तरफ से आज विधायक बन चुकी है। मैथिली ठाकुर पहले से ही काफी फेमस थी अपने गानों के लिए, लेकिन इस बिहार इलेक्शन के दौरान वो कुछ ऐसी कंट्रोवर्सीज में फंस गई जिसको एक्सपोज या आपको बताना जरूरी था। ये वीडियो हमने सिर्फ और सिर्फ फैक्ट के आधार पर बनाई है ताकि आप लोगों को भी पता चल सके कि पर्दे के पीछे क्या चल रहा है। जिनको नहीं पता मैं उनको बता दूं, मैथिली ठाकुर एक सिंगर प्रोफेशन से आती है और बेसिकली इसका परिवार पूरी तरह संगीत से ही जुड़ा हुआ है, क्योंकि इसके पिता खुद भी एक संगीतकार थे जो मैथिली ठाकुर के भी गुरु रहे हैं। और मैथिली ठाकुर का जन्म भी बिहार के मधुबनी जिले में हुआ था। क्योंकि उनका परिवार बेल्दी था, इसी वजह से वो दिल्ली शिफ्ट हो गई और दिल्ली में ही उसकी एजुकेशन कंप्लीट हुई। एजुकेशन के साथ साथ मैथिली ने काफी सारे टीवी शोज में भी काम किया था, जैसे इंडियन आइडल और एक शो आया करता था राइजिंग स्टार करके, उसकी तो वो रनर अप भी रही थी। उसके बाद इंटरनेट का जमाना आता है और फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब पर वो काफी ज्यादा फेमस हो जाती है, जिसके आज करीब करीब 6-7 मिलियन फॉलोवर भी हो चुके हैं। खैर, इन सब बातों को साइड रखते हैं और बात करते हैं इसका पॉलिटिकल करियर और इसकी कंट्रोवर्सीज के बारे में। सबसे पहले मैथिली ठाकुर मिलती है नरेंद्र मोदी के साथ एक इवेंट में, जहाँ नरेंद्र मोदी क्रिएटर ऑफ द ईयर का अवार्ड बांट रहे थे। वहीं कल्चरल एनवायरनमेंट कैटेगरी में मैथिली ठाकुर को अवार्ड मिलता है। मैथिली ठाकुर, मैथिली नमस्ते। तो आज कुछ सुनाई दो और क्या। और इस बिहार चुनाव से पहले मैथिली बिहार इलेक्शन बोर्ड की ब्रांड एम्बेसडर भी रह चुकी है। यहाँ से बीजेपी को लगा कि हाँ भाई, एक यहाँ से सीट निकल सकती है तो अलीनगर से क्यों ना मैथिली को ही खड़ा कर दिया जाए। उसके बाद मैथिली को अलीनगर से सीट मिल जाती है। वहीं से शुरू होता है मैथिली का चुनाव प्रचार शुरू और कंट्रोवर्सियों के साथ सामना। सबसे पहले फिर एक वीडियो वायरल होता है जिसमें मैथिली ठाकुर एक मिथिला पाग में रखकर मखाने खा रही होती हैं। जो मौज करनी है अभी कर लो, जो खाना है खा लो, घी पीना है पी लो, आनंद से जी लो। अब आपको बताऊं, मिथिला पाग एक ऐसी ट्रेडिशनल पगड़ी होती है जिसमें मैथिला समाज के लोग जिसे पूजते हैं और जिसको अपना गौरव समझते हैं। उस ही पग में मैथिली ठाकुर मखाने रखकर खा रही होती है। तो इस वीडियो के वायरल होने के बाद मैथिली ठाकुर को बहुत ज्यादा बैकलैश मिलने लगा सोशल मीडिया पर। इसके तुरंत बाद मैथिली ठाकुर ने अगले इंटरव्यू में सारा आरोप अपने ड्राइवर के मत्थे जड़ दिया। हमारे बगल में जो ड्राइवर बैठे थे उन्होंने तुरंत पाग, जो मुझे जो सामान मिला था, पाग लेके कि मैथिली इसमें भरो। जब उन्होंने मेरे पाग में मखान को भरा तो उन्होंने अपने हाथ से मेरे मुंह में थोड़ा सा खिला। इसके बाद खुद धर्मेंद्र प्रधान कैबिनेट मंत्री को आकर इस गलतफहमी के लिए उनको माफी मांगनी पड़ी सार्वजनिक तौर पर। तब कहीं जाकर ये समस्या सुलझी। और दूसरी कंट्रोवर्सी अलीनगर का नाम बदलने की थी, जो कहो कंट्रोवर्सी कम पब्लिसिटी स्टंट ज्यादा था। और अब तो ऐसा लगने लगा कि बीजेपी का जो नेता आता है उसको 1-2 नाम जब तक चेंज ना कर दे वो बीजेपी का नेता सिद्ध नहीं होता। लेकिन फिर भी जो लड़की अली मौला जैसे गाने गाकर इतनी फेमस होती है, उसे अलीनगर के नाम से क्या प्रॉब्लम हो सकती है, जबकि अलीनगर में बहुसंख्यक समाज एक मुस्लिम समाज से आता है। और सीतानगर नाम रखने से ही कौन सा सड़क बन जाएंगी। खैर, इस पर तो हम बात ही नहीं करते। और इसके बाद अगली कंट्रोवर्सी से तो आप शायद अंदाजा भी लगा सकते हैं कि मैथिली ठाकुर की एजुकेशन लेवल किस स्तर तक है। शायद ऐसा कहें कि उनकी पॉलिटिकल नॉलेज कितनी है। तो एक न्यूज चैनल पर इंटरव्यू देते में न्यूज रिपोर्टर ने मैथिली ठाकुर से पूछा कि आपका ब्लूप्रिंट क्या रहेगा जीतने के बाद अलीनगर के लिए। तो दोस्तों, शायद इसका जवाब सुनकर आप भी हैरान हो जाओ। मैथिली ठाकुर बोलती हैं कि ये तो एक सीक्रेट है, मैं इसको ओपनली कैमरा में कैसे बोल सकती हूँ। ब्लूप्रिंट क्या है? ब्लूप्रिंट में आपको कैमरे पे अभी कैसे बताऊँ, ये तो बहुत ही निजी चीज है। हाँ, बिल्कुल बात सही है। क्या पता आपके इस सीक्रेट प्लान को, इस ब्लूप्रिंट को चाइना वाले चुरा के अपने यहाँ डेवलपमेंट कर लें, फिर कैसा रहेगा। शायद इस चीज को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हो, या फिर एक सवाल उठता है कि ये क्या अलीनगर विधानसभा को चलाने के लिए कैपेबल है। ये आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। फिर एक मामला पैसों से रिलेटेड भी था, जहाँ पर एक गाँव में छठ पूजा के दौरान मैथिली ठाकुर को बुलाया गया, लेकिन उन्होंने आने से मना कर दिया। आप सोचेंगे कुछ काम आ गया होगा, लेकिन नहीं, मामला था यहाँ पर पैसों का। मैथिली ठाकुर 5 लाख रुपए डिमांड कर रही थी, लेकिन गाँव वाले 2 लाख रुपए तक देने के लिए राजी थे। इंडिया टाइम्स के एक रिपोर्टर ने उसी गांव में जाकर कवरेज की थी, उसकी क्लिप्स ये रही। होता है छठ पूरा नामी है यहाँ का, तो उस समय कभी आप लोग बुलाने का प्रयास किए थे लेकिन नहीं आए। पैसा के लिए, पैसा का डिमांड था बहुत ज्यादा। कितना डिमांड था, कितना आप लोग सक्षम थे? 5 लाख रुपया उनका डिमांड था, उतना हम 5 लाख रुपया। उन कितना दिन के कार्यक्रम के लिए? 1 दिन का, 1 नाइट का, रात का।
वो अपने मतलब अपने गांव घर में भी इतना डिमांड करते हाँ 5 लाख रुपया डिमांड था, हम लोग सक्षम हैं। नहीं आप थे। लोग कितना बोले कि हम लोग इतना दे पाएंगे? हम लोग 2 लाख रुपया तक दे पाते, इतना बोले थे, बोले नहीं हो पाएगा प्रोग्राम, नहीं हो पाएगा। नहीं छठ के। अब मैं ये नहीं कहूंगा कि हर गांव में जाकर वो फ्री में ही प्रोग्राम करने लगी, क्योंकि वो एक आर्टिस्ट भी है तो हाँ उसकी भी एक फीस होती है, लेकिन फिर भी वो लोग उसे वोट देने के लिए भी राजी थे। मुझे कितना अच्छा होता है एक आम आदमी कि इनके यहाँ पैसा की वजह से वो कार्यक्रम करने नहीं आई, लेकिन ये कह रहे हैं कि अगर वो फिर से चुनाव लड़ने आएंगे तो हम वोट देंगे। हाँ वोट देंगे हम लोग। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आपकी कोई सा भी क्वेश्चन हो या फिर मैंने कोई भी फैक्ट गलत बताया हो तो कमेंट सेक्शन खुला है, उसमें बता सकते हैं। मैं अगली वीडियो में उसको क्लियर भी कर सकता हूँ अगर आपके फैक्ट रियल हुए तो।